अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक होंगे। सर टुडे माय टॉपिक इज़ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर कितने वर्ड से का बना हुआ? 2 वर्ड से। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। हार्ट आपको पता होगा दिल को कहते हैं, एंड ब्लड वेसल्स किसे कहते हैं? खून की नालियों को कहते हैं। हार्ट का काम क्या है? हार्ट पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर, और ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? सर्कुलेट करती हैं ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। ओके। ब्लड ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? टिश्यूज़ को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, और उन टिश्यूज़ में से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव कर देता है। ओके, इतना तो हमारा हो गया छोटा सा इंट्रोडक्शन हार्ट का। अब हार्ट कितने चैम्बर्स हैं, हार्ट के कितने खाने हैं, लाइक हार्ट के अंदर से ब्लड आता कैसे है और जाता कैसे है, किस तरीके से फिल्टर होगा, किस तरीके से लंग्स में जाएगा, किस तरीके से दोबारा हार्ट आएगा, और हार्ट में से पूरी बॉडी को किस तरीके से सप्लाई होगा। नाउ एक इंसान देख रहे हैं और उसका हम सामने से हार्ट देख रहे हैं, तो उसका ये जो पोर्शन होगा वो लेफ़्ट होगा, और अदर पोर्शन क्या होगा भाई? उसका राइट होगा, क्योंकि हम क्या सामने से उसे उसका हार्ट देख रहे हैं। ओके, इतना काम तो हमारा हो गया। अब हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना और सर्कुलेशन करना बॉडी के अंदर। इतना काम होता है। जब वो रिलैक्स होता है तो उसके अंदर ब्लड आता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर से ब्लड चला जाता है। सिंपल। अब ब्लड आता कहाँ से है हार्ट के अंदर? तो ये जो पाइप है इसके थ्रू इस वाले चैम्बर के अंदर आ जाता है ब्लड। हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं मेनली। 2 अपर चैम्बर्स होते हैं, 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं। ओके। जो हमारे 2 अपर चैम्बर्स होते हैं उनका नाम होता है आर्टरियम। आर्टरियम कहते हैं। हमने 2 पोर्शन किए थे, एक अब हम उसको नाम दे देंगे, एक राइट आर्टरियम हो गया और एक लेफ़्ट आर्टरियम होता है। इसी तरीके से क्या होता है भाई, हमारे पास 2 लोअर चैम्बर्स होते हैं, नीचे वाले खाने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसी तरीके से अब हमने उन्हें भी नाम दे देना है राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल का नाम दे देना है। इतनी बात तो हमारी हो गई। अब हार्ट के अंदर ब्लड आएगा कैसे? ये पाइप ब्लड ला तो रहा था हमारे राइट आर्टरियम के अंदर, वो कौन सा ब्लड लाएगा और कौन लेकर आएगा? वो लेकर आएगी 2 वेना कैवा, 2 वैन्स होती हैं, वो क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं हार्ट के अंदर। ओके। अब क्या करती हैं? वैन क्या करेगी? इस वाले पाइप के थ्रू इस आर्टरियम के अंदर ब्लड ले आएगी। सुपीरियर वेना कैवा क्या करती है? वो अपर वाली बॉडी के अंदर से जितना भी ब्लड होता है हमारे, वो लेकर आती है राइट आर्टरियम के अंदर। और इन्फीरियर वेना कैवा क्या करती है? लोअर बॉडी के अंदर से जितना भी ब्लड होता है, फिंगर्स, हमारे फुट वगैरह, वहाँ से सारा ब्लड जो है वो राइट आर्टरियम के अंदर लेकर आ जाती है। कौन सा ब्लड लाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, मतलब रॉन्ग ब्लड लाती है। आप भी इस तरीके से याद रखिएगा, रॉन्ग ब्लड लाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। जब इसके पाइप के थ्रू राइट आर्टरियम के अंदर ब्लड लेकर आ गई, तो राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ चला गया? हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। ओके। और राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? आगे पुश करके दे देगा हमारी इस वाले पाइप को, जिससे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगी हमारा लंग्स के पास, एक राइट के लंग्स के पास लेके जाएगी और एक लेफ़्ट लंग्स के पास लेकर जाएगी। तो लंग्स क्या करेंगे भाई? हमारा इस जो ब्लड है इसको फ़िल्टर करेंगे, इसे ऑक्सीजनेटेड करके हमारे लेफ़्ट आर्टरियम को दे देंगे। ओके। क्या करा भाई? वेना कैवा लेकर आई राइट आर्टरियम के पास, राइट आर्टरियम ने राइट वेंट्रिकल को दिया, और राइट वेंट्रिकल ने किसे दे दिया? पल्मोनरी आर्टरी को। और पल्मोनरी आर्टरी ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया। क्या किया भाई? उस ब्लड को लंग्स को दे दिया, और लंग्स ने क्या कर दिया? ऑक्सीजनेटेड करके लेफ़्ट आर्टरियम को दे दिया। अब लेफ़्ट आर्टरियम क्या करेगा भाई? लेफ़्ट वेंट्रिकल को ब्लड दे देगा। और लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करेगा भाई? ये हमारी इस वाले पाइप को देगा, जिसका नाम होता है एओर्टा। एओर्टा का फंक्शन क्या होता है? एओर्टा पूरी होल बॉडी जो है उसको हमारा कौन सा ब्लड सप्लाई कर देगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा सप्लाई कर देगी। ओके ना, इतनी बात तो हो गई। अब जो लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल जो है, इनके बीच में एक थिक वॉल होती है। वो क्या करती है? इसका फंक्शन क्या है? वो लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को बिल्कुल सेपरेट करती है। उस वॉल को हम कहते हैं सेप्टम। ओके। क्यों करती है भाई? लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास होता है ऑक्सीजनेटेड, और राइट वेंट्रिकल के बाद होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इन दोनों को क्या करती है? वो सेपरेट कर देती है। क्या है ये जो वेना कैवा है? ये राइट आर्टरियम के पास ब्लड लेकर आ रही है, और राइट आर्टरियम अभी कौन सी कंडीशन में है?
रिलैक्स कंडीशन में जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ होता है जिसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, एक दरवाज़ा लगा होता है, वो खुल जाता है और ब्लड कहाँ पास हो जाता है, राइट वेंट्रिकल के पास ब्लड आ जाता है। अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो किससे ब्लड दे देती है, पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड दे देती है। ओके, और पल्मोनरी आर्टरी का कौन सा क्या करती है, लेफ्ट आर्टियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देती है, और राइट आर्टियम कौन सा ब्लड देती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। ठीक है, जब लेफ्ट आर्टियम के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, आर्टियम अभी क्या रिलैक्स है क्योंकि ब्लड भर रहा है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आएगा, और यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है, वो दरवाज़ा खुलता है जिससे हम कहते हैं मिट्रल वेल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में है तो जब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पल्मोनरी आर्टरी के पास ब्लड चला जाएगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एओर्टा के पास ब्लड चला जाएगा। तो जब राइट वेंट्रिकल जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो राइट वेंट्रिकल के यहाँ पर भी ये पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पर भी एक वॉल्व लगा हुआ होता है, जो दरवाज़ा लगा हुआ होता है, जो खुलता है तब पल्मोनरी आर्टरी के पास ब्लड जाता है, तो उससे हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, और यही लेफ्ट वेंट्रिकल जब एओर्टा के पास भेजता है तो एओर्टा के पास हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्व, ये खुलता है तभी ब्लड जाता है एओर्टा के पास। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।